बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको के ए फूड्स की किचन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे की रेसिपी। तो आज बनाने वाली हूँ यहाँ पर मैं आलू का पराठा, और वो भी लिक्विड डो के साथ, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो अगर आपको स्टफ़्ड आलू का पराठा बनाना मुश्किल लगता है, आटा गूँध के उसमें आलू मैश करके आलू उसके अंदर स्टफ़ करना, उस तरह से अगर आपसे सही नहीं बनता है तो बस इस तरह से बना लीजिए, मिनट्स में बन जाएगा। आटा गूँधने और फिर उसके अंदर आलू को तैयार करके भरने की भी कोई टेंशन नहीं होगी। सारा मसाला एक साथ रेडी करेंगे और फटाफट से हमारे ये आलू के पराठे बन जाएंगे। तो बारिश के मौसम में बनाइए, इंजॉय कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी बनाना भी इसकी बहुत ही आसान है। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आलू, और 3 बड़े आलू हैं, 1 छोटा आलू इसमें मैंने शामिल कर लिया है और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। तो एक बाउल ले लेंगे बड़ा, और उसमें हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो मैश भी कर लें, लेकिन ग्रेट करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये सारे जो हैं इक्वल हमारे पास बिल्कुल अच्छे से ग्रेट होके आ जाते हैं। मैश करने की सूरत में जो है ना, कोई आलू का बड़ा पीस रह जाता है, सही से वो मैश नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से ग्रेट करके ये बिल्कुल सही रहते हैं। तो आलू को मैं इसी तरह ग्रेट कर लूँगी, और अब यहाँ पे सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप आटा, चाय वाले 3 कप आटा है ये, गंदम का आटा, आम जो घर में हमारी जिससे रोटी बनती है वही वाला। और इसमें मैश किए हुए कद्दूकश किए हुए आलू डाल दिए, और साथ ही धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, 2 चाय वाले। और अब इसमें चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला भी मैं 2 चाय वाले चम्मच डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, और ये भी 2 चाय वाले चम्मच जाएँगे। तो और नमक इसमें तो ये तकरीबन 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी, बाकी आगे हम ज़रूरत पड़ा तो और डाल लेंगे। और अब यहाँ पे एक मेथी के सॉरी धनिया के बीज जो हैं वो हाथों में मसल के हम इसमें डालेंगे। साबित धनिया, इससे पराठे हों, पकोड़े हों, हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही शानदार बनता है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है, और इसको एक साथ हमने नहीं शामिल करना, थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे पानी और मिक्स करते जाएँगे। तो स्पाइसेस जो हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मसालों की मिक़दार बढ़ा लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बारीक-बारीक काट के प्याज़ भी शामिल कर सकते हैं, और बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाते हैं, और इस तरह इसको हम मिक्स भी करते जाएँगे। और अब यहाँ पे मैं हाथों की हेल्प के साथ इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो अब इसमें धनिया और मिर्च पाउडर में मैं डाल लेती हूँ ताकि इसका कलर भी अच्छा-सा आए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर डाल लिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। तो बस अब एक बार फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाते हैं, और इसको हिलाते जाते हैं। हम एक थोड़ा लिक्विड साइज़ का बैटर चाहिए। पानी जो है नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल टैप वाटर, ना ठंडा ना गरम। तो बस ये इस तरह से डो तैयार हो गई है। थोड़ा-सा इसमें और पानी डाल लेते हैं। इस तरह से हम इसकी जो है बैटर हमें थोड़ा-सा पतला चाहिए। तो बस मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है, जितना हो सके इसे बीट करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। और नमक यहाँ मैंने चखा है तो मुझे थोड़ा-सा कम लगा है, तो मैंने इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम और डाल दिया है। तो ये देखिए, इतनी हमारे पास ये इसका बैटर होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पैन रख दिया है, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, और अब मैंने इसमें चूल्हा ऑन कर लिया है बिल्कुल लो। ज़्यादा गरम हमने पैन को बिल्कुल नहीं करना, पैन में बनाएँ या तवे में, गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का-सा गरम करके फिर आपने इसमें ये लिक्विड जो है इसका शामिल करना है। तो ये इस तरह से ये वाला चम्मच जो है तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। और अगर आप पतले बनाना चाहें, पतले पराठे, तो फिर आप इसमें हाफ़ ये वाला चम्मच जो होता है दूध डालने वाला, आप इसको हाफ़
डालिए। और अगर थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं, जिस तरह के पराठे होते हैं थोड़े मोटे से, तो फिर आप एक आधे से थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, एक से कम आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो अब इसको पकने देते हैं एक साइड को, और जब कलर चेंज हो जाए साइड तो फिर हम इसकी चेंज कर लेंगे। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आने लग गया है। और ये आँच आपने देखा मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, और बाद में हमने आँच बढ़ा लेनी है, स्टार्ट में बिल्कुल लो रखनी है। और बस ये ध्यान रखना है कि ठंडे तवे पे या ठंडे पैन में हमने डालना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा करके हम घी भी साइडों पे साथ-साथ डालते रहेंगे, ताकि जो पराठा है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा माउथ वाटरिंग। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बना है, बहुत मज़ेदार बना है, बहुत पसंद आएगा सबको, आप इस तरह से बनाइए। और देखिए कोई फ़र्क नहीं है आलू का पराठा अगर हम जो स्टफ़ करके बनाते हैं, स्टफ़िंग वाला वो हो या ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इसको बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो अब एक और यहाँ पे इसी तरह बना लेते हैं। पैन दोबारा ठंडा कर लिया है मैंने, और अब इसके अंदर फिर हाफ़ चम्मच घी डालेंगे। अभी चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया है। और बस अब इसमें ये मैंने अब पतला पराठा बनाना है, तो ये इसमें मैंने हाफ़ चम्मच डाला, ये वाला हाफ़ पवा जिसको कहते हैं, ये हाफ़ करके इसमें डाल दिया है। तो बस ये इसे हमने गोलाई में फैला लेना है। बाद में हमने फ्लेम ऑन करनी है, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, और इसे कुक होने देना है। कलर जैसे चेंज हो जाए साइड चेंज कर लेनी है। अच्छा, अगर साइड चेंज करते हुए टूट भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आलू है। तो आप इस तरह ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये फिर आपस में जुड़ जाएगा, और बिल्कुल कहीं से लगेगा ही नहीं कि ये टूटा है। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ रहा है। तो यहाँ पे साइड चेंज करेंगे थोड़ा-थोड़ा, साथ-साथ में इसके घी डालती रहूँगी। घी बहुत ही कम डलेगा, इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। हाफ़ से भी कम चम्मच में साथ-साथ इसके बस डाल रही हूँ। 1 मतलब जितना आपके एक पराठे पे घी लगता है, बस उतना ही इस पे लगेगा। तो यहाँ 2 पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह मैं सारे बाकी भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इसी तरह एक साइड से कलर जैसे चेंज हो, फिर हमने साइड चेंज करनी है, और ये घी बस इतना ही मैंने डाला है साइड्स पे। अच्छा, अगर आपने साइड चेंज करने में जल्दी की तो वो ज़्यादा टूट सकता है पराठा, जब कलर एक तरफ से चेंज हो जाए, नीचे से पकेगा तो ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, तब वो साइड आपने चेंज करनी है। तो यहाँ पे सारे पराठे हो गए हैं तैयार, बहुत ही मज़ेदार, और खुशबू तो बहुत ही इतनी फैल गई है कि बस बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप बारिश के मौसम में इसको बना के एंजॉय कीजिए। अच्छा, अब ये 3 कप से मेरे तकरीबन ये 12-13 मेरे पराठे यहाँ पर तैयार हुए हैं। टोटल मैंने 12-13 पराठे इसके तैयार किए हैं, और 3 कप आटे से आप देखिए कि कितने ज़्यादा पराठे तैयार हो गए हैं। इसमें 3-4 आलू भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।